अरे भाई वही चीज हम आपसे पूछ रहे हैं। एक मिनट मेरी सवाल सुनिए। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी एक बात सुनिए। अरे भाई रुक जाओ, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। भाई वही चीज मैं आपको पूछ रहा हूँ। अरे भाई, अरे बिल्कुल नहीं, आप ऐसे कैसे गोदी मीडिया कह सकते? आप चैनल खोलिए, चैनल सर्च कीजिए। अरे बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल नहीं है। आप, मेरा सवाल ये है आपसे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अगर ना दें, आप इस देश के नागरिक होने के नाते आप क्या करोगे ये बताओ? भाई हमारा काम है सवाल पूछना। हम आपसे सवाल पूछ रहे, धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछ रहे हैं। अगर एक मिनट नहीं, एक मिनट, ये जो गलत है, अरे नहीं गलत, जो गलत है। जस्ट इमेजिन तेरे तो कोई मीडिया वाला या जो सवाल करे ला रहा है, मीडिया वाले तू भी जवाब दे सके है, समझता हुआ ना? अगर मैं मीडिया वाला हूँ तो मैं तेरे से एक सवाल पूछूं हूँ। जस्ट इमेजिन अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तो तू क्या करेगा? अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट रहता, अगर मैं आपकी तरह स्टूडेंट रहता तो मैं यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठता और तब तक बैठता जब तक इस्तीफा नहीं देता। मतलब आपका कोई योगदान नहीं है इस चीज में? दे हमारा ये योगदान है जो आपकी आवाज दिल्ली के जंतर मंतर के अलावा लाखों लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा योगदान है। ये हमारा योगदान है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल का जवाब, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मेरा काम ये है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों की संख्या में लोग हैं, तो आपका आवाज इस लाखों को छोड़ करके करोड़ों तक पहुंचाना, ये हमारा काम है, ये हमारा योगदान है। आपने हमारा, एक मिनट, आपने हमारा योगदान पूछा, हमने आपको बताया ये हमारा योगदान है। लेकिन हो गया तना, आपने हमारा योगदान पूछा, हमने वो बताया। तेरी बात का मैंने मान लिया, एक्सेप्टेड। तना लग गई धर्मेंद्र प्रधान ने यह बात ना सुनी होगी, तना लग ना सुनी, सुनी है सुनी है या नहीं सुनी? मतलब तेरे चैनल के माध्यम से पहुंचाई जाओगी। सॉरी, आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो भी यहाँ पे आवाज बच्चे उठा रहे उसके कानों में गई है या नहीं गई है? ये आगे जो आवाज जो उठा रहे हैं, मैं थोड़ी पकड़ूंगा यार। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाइए। सवाल ये है, सवाल ये निकल करके आ रहा है जो अगर इस तरीके का जो माहौल है या इस तरीके की जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मेरा लास्ट क्वेश्चन की दादागिरी नहीं चलेंगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सवाल पूछोगे, हमारा काम है सवाल के बदले आपको एक जवाब देना। फिर आपका भी भारतीय नागरिक होने के कारण आपका काम है सवाल का एक जवाब देना। जवाब दे रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो आप क्या करोगे? अरे वही तो मैं इसके सवालों का जवाब दिया हूँ। बिल्कुल, इनसे पूछिए आप। अरे भाई आप, अरे बिल्कुल, हमारा धर्म अभी क्या कहता है? मैं नहीं हूँ भाई, हमारा धर्म क्या कहता है? नहीं, हमारा पत्रकारिता का धर्म क्या कहता है? ये कहता है जो आपकी आवाज पहुंचाना, जो हम पहुंचा रहे हैं। मेरी बात सुन, देख, मेरा ना तो कोका कताऊ का छोरा पड़ता यार है, ना किसी का पेपर लीक हो, मेरे रिश्तेदारी में किसी का भी कुछ नहीं हुआ। क्यों? सारे अनपढ़ है हमारे में, खेती बाड़ी करे अगर, ठीक है, मैं फिर भी आ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तू तो जब आओगा ना, जब तेरा पेपर लीक होगा, तब मतलब मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मैं तो खम्मा खा रहा हूँ। तेरा मानना तो यही होगा ना, मेरा पेपर लीक होगा तब मैं आऊँगा जंतर मंतर पे, तब मैं सवाल पूछूंगा। इंसानियत भी कोई चीज़ हो भाई, मैं अपने भैया की सपोर्ट मार रहा हूँ। इन लोगों से तो हमारे कार्यकर्ता ही निपट लेंगे, लड़ाई लड़ लेंगे। भैया वो तो कुछ भी कह सकता है कि वो सिस्टम है, जिसके हाथ में सिस्टम होता है, जिसके हाथ में लाठी होती है, कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, उन पे हम नहीं जा सकते। पर मेन मुद्दा क्या है, बच्चों का क्या मुद्दा है, उस पर हम मेन आना है। यदि हम उनके पीछे भाग जाएंगे तो वो कहते हैं ये दोनों में लड़वा लो, क्या ना, अंग्रेजों क्या नीति थी, फूट डालो शासन करो। तो इनके क्या है कि भारतीय जनता के कार्यकर्ता, ठीक है, एक तो वो क्योंकि उनके खिलाफ नहीं जा सकते, जो मान लो जिस इंसान को मानता है, जैसे मैं घर में अपने पिताजी को मानूंगा, तो मैं किसी को, कोई मेरे को बोल देगा पिताजी के खिलाफ, तो मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के भैया जो है उनके खिलाफ कोई जाएगा नहीं, चाहे वो अच्छा करे गलत करे, कोई बोल नहीं सकता, उनकी हिम्मत नहीं होगी। अब ये चाह रहे कि उनके कार्यकर्ता और जो अच्छे लोग जो यहाँ पे आए एक मुद्दा के एक मकसद से आए, उनके कार्यकर्ता दोनों आपस में उलझे रहे, ताकि कोई इनका मुद्दा, मेन मुद्दा निकले ही नहीं। जब वो लड़ते रहेंगे तो उनको क्या, जब दोनों में आपस में लड़ाई होगी तो कोई पॉइंट निकलेगा नहीं, निकलेगा। दोनों में आपस में लड़के भैया कानून आएगा, दोनों को जेल में बन जाएगा, प्रोटेक्ट से ही खत्म, उनका काम बढ़िया चल रहा है। इस चीज़ का समाधान क्या है, इसका भविष्य क्या है इस आंदोलन का? देखो भविष्य तो हम सब ने निकाला है, सोच रहे हैं कि देखो हम सबका मकसद है, आप भी यहाँ पे आए हो, कुछ तो अपने देखो आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, एक तो आपका अलग मत है कि अपनी विचार लोगों तक पहुंचाना, पर ना दिल से भी पूछना, खुद से भी पूछना कि क्या इस आंदोलन का एक मकसद, एक रूप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। यदि भाई हम जब इतने गर्मी में आ रहे हैं, कोई नौकरी पेशा कर रहा है, कोई कैसा भी अपने समय निकाल के आ रहा है, वो तो चाह रहा है कि कुछ ना कुछ मकसद निकले। अब अन्ना हजारे जी बैठे थे एक टाइम अनशन पे, हम भी आए थे वही टाइम जी, उनका मकसद था भी लोकपाल बिल आए,
सबने आश्वासन दे दिया जी कि हाँ भाई होगा होगा होगा, पर आया नहीं हुआ। यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा, तो कोई सुनने भी नहीं आ रही है। कहते कान में जू नहीं रह पा रहे। पहले गांधी जी के 3 बंदर होते थे, कहते भैया बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। अब उसका ठीक उल्टा हो रहा है, बुरा हो रहा है आंख बंद कर लो। कोई सही कर रहा है उसको बुरा बोल दो, ताकि उस पर गलत आरोप लगा दो, गलत सिद्ध करवा दो, ताकि वो बुरा ही हो जाए। तो वो सब उल्टा ही चल रहा है जी। अभी लगातार सोशल मीडिया पे एक काफ़ी सवाल जो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट कम और अभिभावक ज़्यादा है, पढ़ने लिखने वाले बच्चे अपने घर पर बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग अटेंड कर रहे हैं। भाई साहब मैं आपको बता दूं, जो आज अभिभावक आए हैं कभी ना एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं कम से कम अपने जीवन, मेरी उम्र है 32 साल, ठीक है। लास्ट टाइम अभी पिछले मार्च में भी मैं पेपर देने गया था रेलवे का, ठीक है। तो क्या ज़रूरी नहीं है कि हम भाई वो जीवन जी के नहीं आए, ठीक है। हमने तो पेपर दिया है ना भाई, हमने भी तो कभी बच्चे के जीवन जिया है ना। नेट पेपर हुआ या कोई भी एग्जाम हुआ, लीक हुआ, क्या लेखपाल का पेपर होता था, लीक हो जाता, पता लगे पेपर दिया लीक हो गया। क्यों भाई? उस टाइम क्यों होता था? हैं जाते थे भैया, रेलवे का पेपर होता, ग्रुप डी का पेपर, भाई साहब ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रुप डी का पेपर देने जाता था, पता है कहाँ? हरियाणा फरीदाबाद में रह रहा हूँ और पेपर हो रहा है चंडीगढ़, लुधियाना। क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पे सेंटर नहीं है क्या? बच्चों की फीस ली जा रही है। अब सेंटर इतना दूर दूर जा रहे हैं क्योंकि वो लोग पहुँचे नहीं। क्यों? वाकई में आप लोग दहशतगर्दों के बी टीम है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है। अगर हम टेररिस्ट होते, ये संसद में बैठ जाते थी, बम नहीं गिर देते। अगर हम टेररिस्ट होते तब बम नहीं गिर देते थे संसद में। आज संसद में बम पड़ा तो सब कम ठीक है, ठीक है। फिर किसका सवाल जवाब करेंगे ये? फिर किसका कहेंगे टेररिस्ट जब ये नहीं रहेंगे? तो ये तेरी बात का जवाब हो गया। और दूसरा पूछ। इस सवाल ये भी है, जो नवीन नितिन जी है जो अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं इन लोगों से हमारे कार्यकर्ता लड़ाई लड़ लेंगे, इन लोगों से हमारे कार्यकर्ता इनको देख लेंगे, हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। खतरा में लड़ना रे जो कार्यकर्ता है, जो वे भेजो उन्हें कहा ना, तू वे आवारा था तो जो आवे है, हाँ उनती लड़न थी बैठे में आओ, क्या बात होगी बता। जुकर भी तुम कहते हो, अगर प्रशासन थारा साथ दे है तो कोई बात ना, आओ प्रशासन ने भी लेकर मरण मारन पाओ, कोई दिक्कत मार रहे हम भी करता, फालतू है। खाली बह बैकरण या मतलब ये माथे में काट देंगे, 1 मिनट में नीचे घेर देंगे, ठीक है। कुत्ता भी ना छोड़ेंगे घर में, कदे बहम में होवे, ठीक है। और ठाक देख लिया इतिहास है, पुराना बता दूंगा, जो भी चूतिया मानते हो